गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे हम चैप्टर कर रहे थे मनी एंड बैंकिंग। इसके अंदर हमने मनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, इसके ड्रॉबैक्स, मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा था, मनी को क्रिएट कैसे करते हैं, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया। An apex body that control, operate, regulate and direct the entire banking monetary structure of country। सिंपली एक कंट्री का कंप्लीट बैंकिंग और मोनेटरी स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और रेगुलेशंस का काम कर रहा है, उसे हम सेंट्रल बैंक कहेंगे। इट मीन्स इट इज़ ए अपेक्स बैंक। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसे हम कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा इंडिया का बैंक है, सेंट्रल बैंक। सिंपली हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में भी आता है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। करेंसी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक सिंपली एक सोल अथॉरिटी है इशू करने के लिए करेंसी को कंट्री के अंदर, यानी ये करेंसी को इशू करता है। इसे हम इशू ऑफ नोट भी कह सकते हैं, नोट को इशू करना। करेंसी को इशू करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सिंपली इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। इट मीन्स जब भी हम कोई नोट लेते हैं, चाहे वो पुराना नोट हो चाहे वो नया, उस पर RBI गवर्नर के साइन होते हैं, यानी यूनिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट वन, बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। कंप्लीट कंट्रोल रहता है क्योंकि पूरी की पूरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है। इट इज़ ईजी टू कंट्रोल, ऑब्वियसली कंट्रोल हम ईजिली कर सकते हैं। इंश्योर पब्लिक फेथ, पब्लिक का भरोसा सेंट्रल बैंक पे बना रहता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, इंडिया में कितनी करेंसी आ रही है और जा रही है, इस पर पूरा का पूरा स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये फर्स्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, इशू करना नोट। नेक्स्ट वन, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। सिंपली एज ए बैंकर इट कैरी आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग के काम को, बैंकिंग के बिजनेस को सेंट्रल बैंक करता है, मेंटेन करके रखता है। उनकी एसेट्स को, उनके गोल्ड्स को, उनके कॉइन्स को, रिसीप्ट्स को एक्सेप्ट भी करता है और पेमेंट भी करता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। सिंपली ये एक्ट प्ले यानी रोल प्ले करता है बैंकर बैंक। ये बैंकों का बैंक है। ये कस्टडी करता है कैश रिजर्व, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो अपना मनी का कुछ हिस्सा एज ए कैश रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट वन, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये लास्ट रिसोर्ट है गवर्नमेंट का। इट मीन्स जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है दूसरे बैंक की, वो यही कंप्लीट करता है। अगर बैंक को, दूसरे बैंक्स को अगर किसी बैंक से लोन नहीं मिलता तो वो सेंट्रल बैंक से पैसा ले सकता है। क्लियरिंग हाउस का काम भी यही करता है। क्लियरिंग हाउस, सिंस द सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, इट इज़ ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट एक्ट एज क्लियरिंग हाउस ऑफ कमर्शियल बैंक। सभी की सभी क्लियरिंग का दूसरे बैंकिंग के साथ अदर बैंकिंग की होगी, उसका सब काम सेंट्रल बैंक ही करता है। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। सिंपली सेंट्रल बैंक और RBI प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। इसके अंदर सेंट्रल बैंक ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये मनी की सप्लाई को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर्मर्स रेफर्स टू वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड द लेटर रेफर्स टू रेगुलेट डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। सिंपली हम उधार ले भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे इम्पॉर्टेंट अदर फंक्शंस है सेंट्रल बैंक का। कस्टडियन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ये कस्टडियन है। सेंट्रल बैंक एक कस्टडी है कंट्री की, जो स्टॉक ऑफ गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखता है अपने पास, यानी कस्टडी उसकी कंप्लीट सेंट्रल बैंक के पास रहती है एक्सचेंज करने की। इसी के गाइडलाइंस के अंडर एक्सचेंज किया जाता है। हमारे दो इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने ऊपर बताए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक रेट पॉलिसी। ये वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक को एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट।
सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशंस, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट भी ज़्यादा होगी, जब डिमांड रिड्यूस होगी डिफ्लेशन के टाइम तब रेट भी कम होगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सिक्योरिटीज़ को परचेज सेल करने का काम भी करता है पब्लिक से और गवर्नमेंट से और कमर्शियल बैंक से। ये सेल भी करता है सिक्योरिटीज़ को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशंस के अंडर भी। लीगल रिजर्व रेशो LRR, RBI influence the credit creations power commercial bank by making change CRR and SLR। सिंपली ये क्रेडिट की पावर को क्रिएट करते हैं चेंज करके हमारी कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या है ध्यान से देखो। CRR का मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ टू कीप बाय कमर्शियल बैंक विद रिजर्व बैंक, वो लिमिट जो कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है। रिजर्व बैंक इंक्रीज CRR ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज इन डिफ्लेशंस। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशोज़, ये मिनिमम परसेंटेज है नेट डिमांड और लायबिलिटीज़ की जो कमर्शियल बैंक को रिक्वायर्ड है मेंटेन रखना खुद के पास, यानी बैंक्स जो अपने पास एज ए कैश रखते हैं उसे कैश रिजर्व रखते हैं उसे SLR कहते हैं। SLR इंक्रीज़ होती है इन्फ्लेशन में, सेम एज डिक्रीज़ होगी डेफिशिएंट डिमांड यानी डिफ्लेशंस में। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्स बाय बोरोवर अगेंस्ट दी लोन्स। सिंपली ये डिफरेंस है अमाउंट ऑफ लोन्स के अंदर और मार्केट वैल्यू सिक्योरिटीज़ की जो हम लोन लेने के लिए रख रहे हैं, आगे एज ए मॉर्गेज रख रहे हैं यानी उसको गिरवी रख रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंस है अमाउंट का जो हमने लोन लेना है जो सिक्योरिटी लोन के बदले में रख रहे हैं। सिंपली सेम मार्जिन इंक्रीज़ होगा इन्फ्लेशंस में और डिक्रीज़ होगा डिफ्लेशंस में। मॉरल सिचुएशंस, इट इज़ ए कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन है प्रिशेशंस और प्रेशर्स का जो सेंट्रल गवर्नमेंट अदर्स गवर्नमेंट्स पे अप्लाई करती है पॉलिसी के मेंबर में, यानी जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ दूसरे बैंक्स पे रखती है उसे हम मॉरल सिचुएशंस कहेंगे। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेंट्रल बैंक एक डायरेक्शन देता है बैंक्स को कि कौन सी क्रेडिट देनी है और किस पर्टिकुलर सेक्टर पे देनी है या नहीं देनी, ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। राजा ये कुछ नीचे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये आपने रीड करने हैं और जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं।